मीडिया पर उनके जोक्स आ रहे थे कि ये तो शगुन का पैसा था, शगुन का पैसा अंबानी ने पूरे देश से लिया। तो क्या ये 5,000 करोड़ रुपया जो शादी में खर्चा हुआ इससे आया? नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। एक गजल बड़ी फेमस हुई थी कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नहीं है। जी हाँ, मैं आज उस शादी की बात कर रहा हूं जो सालों तक इस देश में चर्चा का विषय रही और ज्यादातर मीडिया चैनलों पर यह शादी छाई रही। अगर देखा जाए तो यह शादी देश के जो तमाम मुद्दे थे उन पर यह भारी पड़ रही थी। इस शादी में कौन शरीक हो रहा है, इस शादी में कौन नाचने वाली आ रही है, नाचने वाली को पैसा कितना दिया जा रहा है और कैसे कैसे मेहमान आ रहे हैं, बड़े चर्चा में थी यह शादी और लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए इस पर। जी हाँ, तो मैं उस देश की बात कर रहा हूं कि जहां पर आज 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जाता है और उस देश में ऐसे भी उद्योगपति हैं जो अपने लड़के की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो वो जो समाज में उनका जो काम है या समाज की सेवा में जो उनका काम है वो उसका योगदान कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मोटा है। जी हाँ, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब हमारे देश में टाटा, बिरला, डालमिया जैसे उद्योगपतियों का नाम हुआ करता था। और अगर देखा जाए तो टाटा के कामों को देश के अंदर आज भी भुलाया नहीं जा सकता है। टाटा ने जो भारत के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बनवाया उसमें भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से आए हुए लोगों ने भी इलाज करवाया। और मैं बताता चलूं, जिसकी मैं बात कर रहा था अंबानी फैमिली की, इसने एक हॉस्पिटल बनवाया कोकिलाबेन, अपनी मां के नाम के ऊपर एक हॉस्पिटल का नाम मुंबई में रखा कोकिलाबेन। और अमीरों का इलाज होता वहां पर। अगर उस हॉस्पिटल में कुछ % सीटें अगर गरीबों के लिए आवंटित होगी तो वहां पर भी सोर्स लगा करके वो नेता और अफसर साहब इलाज करवाते हैं। सोचिएगा जरूर मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं कि इस देश के अमीर अपनी अमीरी दिखाने में जितना व्यस्त थे तो क्या वो एक समाज में अच्छा मैसेज छोड़ रहे थे? अगर इनके जैसे पैसे वाले अगर शादी को सीधे साधे समारोह में करते तो शायद एक मिसाल पेश कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने एक दिखावा करके पूरे देश के सामने यह जता दिया कि वो अपने पैसे का प्रदर्शन कर रहे हैं। और पैसा भी वैसा, अगर आप देखेंगे आजकल सोशल मीडिया पे तरह तरह के कमेंट चल रहे थे, लोगों के जोक आ रहे थे। जब जियो आया होगा तो आप सभी को मालूम होगा कि किस प्रकार से हमारे यहां जो भाई साहब नहीं लग रहा है BSNL और ढेर सारी तमाम दूर संचार में कंपनियां थी, लेकिन जियो ने अपने दर को सस्ता करके, अपने रेट को सस्ता करके सभी कंपनियों को मार दिया। और देखा जाए तो गिनी चुनी 2-3 कंपनियां, एयरटेल, वोडा और जियो, ये 3 बची। और हाल ही में जब इलेक्शन समाप्त हुए इस देश में तो जियो ने अपने हर रिचार्ज पे करीब 100 रुपए बढ़ा लिए। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा, सोशल मीडिया पर उनके जोक्स आ रहे थे कि ये तो शगुन का पैसा था, शगुन का पैसा अंबानी ने पूरे देश से लिया। तो क्या ये 5,000 करोड़ रुपया जो शादी में खर्चा हुआ इससे आया? ये लोग कह रहे थे, जो जोक वाली बात थी। और एयरटेल ने भी बढ़ाया तो वहां पर भी लोग कह रहे थे कि इनके घर में तो शादी थी, एयरटेल वाले के यहां वो किस चीज का शगुन ले रहे थे। तो देखा जाए तो इस देश में जिस तरह से BSNL को बैठा करके, और इसमें सभी सरकारों का योगदान था, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी एक सरकार ने ऐसा किया। मैं उस कांग्रेस के जमाने से लेकर के और आज जो सरकार चल रही है मैं उसके बारे में भी कहूंगा कि सभी ने मिलकर के और BSNL के कर्मचारियों ने मिलकर के BSNL का भट्टा बैठा दिया है। नहीं तो BSNL के पास जितने संसाधन थे उतने संसाधन शायद किसी के पास नहीं थे। आज भी टावर BSNL का ही भाड़े पर लोग लेते हैं। दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों, जंगलों तक BSNL की पकड़ थी, गांव गांव तक BSNL की पकड़ थी। आज क्या हालात हो गए?
तो हमने बताया कि कुछ कर्मचारियों ने, कुछ देश के नीति निर्धारकों ने ऐसी चाल चली कि बीएसएनएल का भट्ठा बैठ गया और आज लोग मजबूर हैं। ऐसी लत पकड़ा दी गई लोगों को, आज करीब करीब हर हाथ में, यही रिलायंस, इन्होंने सबके हाथ में फोन बांटे, लोगों को लत लगाई। मैं आपको बताता चलूं कि प्रत्येक परिवारों में, अगर आप एक घर में उठा के देखेंगे तो पहले एक फोन हुआ करता था, पहले तो लैंडलाइन हुआ करता था, फिर एक फोन हुआ करता था, उसी पर सबका फोन आता था। और अब यह हाल हो गया कि हर बच्चे से लेकर के हर व्यक्ति, घर में जितने मेंबर हैं सबके हाथ में एक एक स्मार्टफोन हो गया और सबको चस्का पकड़ लिया। अगर देखा जाए तो शॉर्ट वीडियो या यूट्यूब पर या जहां पर भी आप देखें तो लोग लगे हुए हैं, और जो चस्का लोगों को पकड़ लिया आज के तारीख में, वो रिचार्ज 100 नहीं 200 भी अगर महंगा कर दिया जाए तो अब लोगों की मजबूरी सी बन गई है। लोगों को जैसे लोग ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, इस तरह से मोबाइल एडिक्ट बना दिया गया है। अब लोग उस नशे में घिर चुके हैं, कितना भी बढ़ा देते। यही काम हमारे देश में ये जो कंपनी थी, इन्होंने यही काम किया। और मैं बात जब शुरू में जो कर रहा था तो ये बताने के लिए कि भाई किस तरह से अगर देखा जाए तो ऐसे लोग शायद एक मिसाल पेश कर सकते थे देश के अंदर, सीधे साधे समारोह में शादी करके एक मैसेज छोड़ सकते थे उन देश के सारे लोगों के लिए। जो आजकल मैं अपने कई वीडियो में, मैं अपने कई फेसबुक कमेंट पर मैं ऐसे पोस्ट डालता रहता हूं कि लोग शादियों में खर्चे कम करें, शादियां साधारण तरीके से हों। तो कहां से होगी जब हमारे देश के उद्योगपति, पैसे वाले पैसे की ऐसी नुमाइश करेंगे तो बाकी जो गरीब है वो भी सोचेगा कि भाई हमारी भी शादी में खर्चा बढ़ चढ़ के हो, तो इनका तो खेत बिकेगा और जियो को तो लोगों से पैसे आ जाएंगे। वो तो जो सरकारें हैं उनसे कोई काम ले लेंगे। और मैं तीसरी बात आपको बता रहा हूं, आपने देखा होगा कि राजनीति के चक्कर में इस देश की जितनी पार्टियां थी सभी पार्टियों को उन्होंने अपने यहां न्योता दिया था। और करीब करीब विपक्ष में भी जितने चेहरे थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को छोड़कर बाकी उनके जो पार्टनर थे सभी लोग उस शादी में पहुंचे, चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया। और राहुल गांधी की शायद ये मजबूरी रही कि वो डेली जो अंबानी को गाली दे रहे थे पानी पी पी करके, तो शायद अपने आप को वहां दिखा करके अपने उन वोटरों को नाराज नहीं करना चाहते थे, या तो उनकी कोई और बार्गेनिंग रही होगी। देखे होंगे प्रधानमंत्री गए थे और मैंने तो पेपर में यहां तक पढ़ा कि कुछ खास मेहमानों को 2-2 करोड़ रुपए की घड़ी गिफ्ट में दी गई। इतनी बड़ी नुमाइश। और समाज के नाम पर अगर देखा जाए तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां गरीबों का इलाज हो सके। और इन सारी बातों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से उठा रहा हूं। और मैं कई चीजों पर देखा भी हूं कि ज्यादातर लोगों का ध्यान ऐसे मुद्दों पर रहता नहीं है, लेकिन मैं उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आइए आप लोग इस मुहिम से जुड़िए कि जो दिखावा है उसको बंद करिए और ऐसे काम कीजिए जिससे हमारे देश का, हमारे समाज का भला हो। और अंबानी जैसे लोग इससे कुछ सीखें। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।